हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे के सारे। तो आज हम हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर 18 लेकर आए हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने एड्रेस लाइन और डाटा लाइन के बारे में पढ़ा था कि कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है। वो सब हमने पिछले वाली क्लास में जाना था। तो इस क्लास में हम केवल कंट्रोल बस की बात करेंगे कि भाई कंट्रोल बस क्या होती है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, देखो, दे आर यूज टू कंट्रोल द एक्सेस। देखो ये क्या करती है कंट्रोल बस, दे आर यूज टू कंट्रोल द एक्सेस टू द एड्रेस बस एंड डाटा बस एंड मॉनिटर देयर यूज। ठीक है, देखो ये क्या करती है, ये ना उनके एक्सेस को पहले कंट्रोल करती है कि भाई उनको क्या कमांड देना है, क्या कमांड नहीं देना है, और वो कैसे काम करेंगे वो उनको बताना है। ठीक है, और उनको मॉनिटर, वो काम क्या काम कर रहा है उनको देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, मॉनिटर देयर यूज कि उनका क्या यूज आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ये कंट्रोल बस करती है सिंपली में। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों है, क्यों ये जरूरी है। अब देखो इसकी जरूरत इसलिए दे आर रिक्वायर्ड बिकॉज जो ए और बी मतलब कंपोनेंट्स मान ले। ठीक है, ए जो या ऐसे कोई कंट्रोल बस मान ले, एड्रेस बस और डाटा बस। ठीक है, ए बी और ना डी बी, एड्रेस बस और कंट्रोल डाटा बस जो है ये क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को आपस में बांट लेते, शेयर कर लेते। ठीक है, तो भाई ये कंपोनेंट मेरी, ये कंपोनेंट तेरे, बांट लेते, शेयर कर लेते आराम से। ठीक है, बिटवीन कंपोनेंट एंड अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल देयर यूज टू रिक्वायर। अब देखो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि क्या है ना कि ये जो डाटा बस और एड्रेस बस है ये आपस में कंपोनेंट्स को शेयर कर लेता है। ठीक है, आपस में बंटवारा कर लेता है कि भाई ये कंपोनेंट है। अब एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो क्या करे, जो उनको कंट्रोल करे, उनके यूजेस को कंट्रोल करे, और मतलब उनके यूजेस को कंट्रोल करके उनको मतलब एक दिशा दे कि भैया ये काम पहले तुम करो और ये काम पहले तुम करो। जैसे एड्रेस बस को कोई एड्रेस बनाने के लिए दे दिया या डाटा बस को कोई डाटा ट्रांसफर करने के लिए दे दिया, ऐसा। ठीक है, इसलिए इसकी जरूरत होती है, यूज टू इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आता है हाउ पे। ठीक है, हाउ का अभी के लिए लिखा है जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। अब ये काम कैसे करता है वो अभी हम जानते हैं। ठीक है, पर सबसे पहले ये क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो कोई काम करना है किसको, एड्रेस बस डाटा बस में। ठीक है, अब उनको भाई कौन बताएगा क्या काम करना है, ये कंट्रोल सिग्नल्स क्या काम करना है वो ये बताएंगे। कि जैसे कि मान के चलो मैंने पहले इंस्ट्रक्शन अपन देंगे, मान के चलो पहले अपन ने इंस्ट्रक्शन दिया कुछ भी, जैसे एग्जीक्यूट द फाइल करने को काम है, एग्जीक्यूट द फाइल करने को काम। ठीक है, एग्जीक्यूट द फाइल करने को कहा। अभी पहले क्या जाएगा, अभी पहले जाएगा सीपीयू के पास। ठीक है, वहाँ से ये चेंज होगा, इसकी वो चेंज होगी, लैंग्वेज बाइनरी में जाएगा पहले। ठीक है, पूरा प्रोसेस होके फिर ये जाएगा भैया कंट्रोल सिग्नल्स के पास। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स में गया, कंट्रोल सिग्नल में गया। अब क्या होगा, अभी कंट्रोल सिग्नल्स क्या करेंगे, उस काम को करवाएंगे। तो ये जो काम करना है वो बताता है कंट्रोल सिग्नल कि ये क्या काम करना है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, जो इसके बाद जो हमारा पॉइंट है उस पर, उसके बाद भी एक पॉइंट है, उसके बाद और थोड़ा ज़्यादा बड़ा पॉइंट है। तो अब चलते उसके इसके अगले वाले पॉइंट पर चलो। ये 2 पॉइंट्स रह गए थे हमारे। देखो ये उसी में है हाउ में। ठीक है, देखो टाइमिंग इन्फो और कमांड इन्फो। ठीक है, देखो देखना बिल्कुल टाइमिंग सिग्नल्स क्या है। देखो टाइमिंग सिग्नल बताते हैं कि भाई जो डाटा और एड्रेस है या डाटा बस में और एड्रेस बस में उनकी वैलिडिटी कितनी है, मतलब वो कितने वैलिड है और कब तक वैलिड है वो। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो मैंने कोई एड्रेस दिया, 1000 हो गया, 2000 हो गया एड्रेस ऑन।
अब हुआ क्या, वो जाके मेमोरी में सेव होगा। अब उसकी वैलिडिटी जब तक ही रहेगी जब तक उसमें वो एड्रेस मतलब स्कैन हो पा रहा है। मान के चलो वो एड्रेस स्कैन हो ही नहीं रहा, वो बंद हो रहा है, वो एड्रेस अब काम का नहीं है। ठीक है, अब आता है कमांड इन्फो। देखो ये बताता है, स्पेसिफाई करता है, ठीक है, कि भाई ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इसको अभी इसको ये बताता है कमांड से कि भाई क्या ऑपरेशन करना है। देखो इसलिए से ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है भैया, परफॉर्म अमीन को ये नहीं पता। ये देखो ठीक है, ये आपको ये समझ में आ गया होगा, वो पहले वाला भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम जो मेन पार्ट अब आने वाला है। अब आते हैं हम इसके सबसे मेन पार्ट पर, जो कि है मेजर कंट्रोल सिग्नल्स। हमने देख लिया भाई कि कंट्रोल बस क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों ज़रूरत है हमें, ठीक, ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं मेजर कंट्रोल सिग्नल्स, जो कि हर कंप्यूटर में आपको मिल जाएंगे, है ना। शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं देख सकते हो आप क्या लेके आया हूँ। फर्स्ट है मेमोरी राइट, ठीक है। डाटा बस से मेमोरी तक ये लाइन चलती है, ठीक है। इसमें डाटा बस से डाटा जाता है मेमोरी में, ठीक है, और वो मेमोरी में आके राइट हो जाता है, ठीक है। अब मेमोरी को डाटा रीड करना है, अब वो कैसे करेगी, अब वो होगा यूँ, वो मेमोरी से जाएगा डाटा बस में, डाटा बस से जाएगा इधर को, डाटा बस से आईओ को, जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, फिर हम उसको आराम से रीड कर पाएंगे, ठीक है ऐसे। अब देखो आईओ राइट में क्या होगा, डाटा बस से आईओ पोर्ट में जाएगा वो, और वहाँ जाके वो राइट हो जाएगा। अब उसको रीड करना है, अब वो रीड करने के लिए आईओ पोर्ट से डाटा बस जाएगा, ठीक है। मतलब रीड में वो हमेशा वापस जहाँ से वो आया है वो उसी में जाएगा। देखो जैसे कि इसमें डाटा बस से मेमोरी में गया था, अब वो जाएगा आईओ रीड में पोर्ट से डाटा बस में, ठीक है। तो अब चलता है फिफ्थ की तरफ, ये है ट्रांसफर एक्ट। ट्रांसफर एक्ट इंडिकेट करता है सक्सेस को, यानी कि जो डाटा हमने ट्रांसफर करा या किसी डाटा को हमने एग्जीक्यूट या फैच होने के लिए दिया, वो डाटा सक्सेसफुली फैच हो गया या डिकोड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, जो भी, वो सक्सेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब चलता है बस रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट टू गेन कंट्रोल ऑफ बस, मतलब बस का क्या काम है क्या काम नहीं है, वो सब का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, उसकी रिक्वेस्ट भेजना कि भाई ये इसका बस का कंट्रोल हमें दे दीजिए, हमें ये काम करना है, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट को भेजना, गेन करना, ठीक है। और ग्रांट, बस ग्रांट, कंट्रोल ग्रांटेड, मतलब अब कुछ सम टाइम बाद हमको वो क्या मिलेगा, वो जो कंट्रोल है वो हमको ग्रांट हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगला है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या है, पेंडिंग इंटरप्ट। अब इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या है, पेंडिंग इंटरप्ट पड़ा है, अब वो क्या करेगा, अब जो पेंडिंग इंटरप्ट है वो क्या करेगा, वो अब लगातार इनको सिग्नल्स भेजेगा कि भाई ये इंटरप्ट पेंडिंग पड़ा है, इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो ये है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अब इंटरप्ट है, यहाँ मैंने कुछ लिखा भी नहीं क्योंकि मैंने यहाँ ट्रांसफर एक लिख दिया है, तो आपको पता चलेगा सक्सेस को इंडिकेट करता है टैग, ठीक है। अब देखो इंटरप्ट टैग मतलब कि जो पेंडिंग पड़ा जो इंटरप्ट है, या तो उसका हैंडलर, जो इंटरप्ट हैंडलर है वो एग्जीक्यूट हो गया, यानी वो जनरेट हो गया, और या फिर जो इंटरप्ट है वो कंप्लीट हो गया, और या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके लिए ये जो सिग्नल है वो निकलता है, वो ये बता रहा है कि इंटरप्ट हैंडलर जो है वो आ गया, और या फिर वो इंटरप्ट हैंडलर नहीं आया है, जो भी है ये यहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा। अगला है क्लॉक। क्लॉक क्या है, क्लॉक एक सिंक्रोनाइज करता है ऑपरेशंस को। सिंक्रोनाइज यानी एक टाइमिंग की तरह, तो ये ज़्यादा वो ओवरलैप ना हो गई, तो एक टाइमिंग की कितने टाइमिंग से टाइम तक ये जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक है सिंक्रोनाइज, होगा था एक्रोनाइज। वो क्या करता है कि भाई उस पर तो एक पूरा एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, इसमें एक टाइमिंग से चलता है कि इतने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला है रीसेट। रीसेट जो है वो क्या करता है, वो इनिशियलाइजेशन करता है,
ठीक है, ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, अब ये इसका मतलब भाई सब जानते हैं कि भाई एक कंट्रोल जनरेट होता है उनको रीस्टार्ट या रीसेट करने के लिए, जो ये कंपोनेंट्स है मेमोरी या सीपीयू ये सब कंपोनेंट को रीसेट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल निकलता है। ठीक है, और उसको ही हम रीसेट तो कहते हैं। अब जैसे कि देखो एक रीसेट होता है फ़ोन में कि भाई जैसे रीसेट करा एकदम फ़ोन खाली, कुछ भी नहीं बचेगा फ़ोन में, ना फोटोज वोटोज कुछ भी, नंबर वंबर कुछ भी नहीं। ठीक है, एक रीसेट हो, एक रीसेट होता है ये, इसे ये रीसेट, वो रीसेट नहीं, रीस्टार्ट वाला रीसेट। ठीक है, जो कि कंपोनेंट्स और उसमें होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।